नमस्कार। स्वागत है कुमार एक चैनल पर जहां हम आपको धार्मिक कथाएं, हनुमान जी की महिमा और सत्य कथाओं से जोड़ते हैं। आज की कहानी है जय हनुमंत संत हितकारी, हनुमान जी की वंदना और उनकी अनंत शक्तियों का गौरवगान। हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है क्योंकि हर युग में उन्होंने भक्तों की रक्षा की है। जब भी कोई भक्त विपत्ति में फंसता है, हनुमान जी उसकी सहायता करने आते हैं। हनुमान जी के प्रसिद्ध नामों में से एक है जय हनुमंत संत हितकारी, अर्थात संतों और भक्तों का हित करने वाले हनुमान। रामायण में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति और साहस से भगवान राम का संपूर्ण कार्य संपन्न किया। जब माता सीता रावण द्वारा लंका में कैद थी, तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से लंका को जला डाला और संदेश भगवान राम तक पहुंचाया। ये दिखाता है कि हनुमान जी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी को पवनपुत्र कहा जाता है क्योंकि पवनदेव उनके पिता थे, जिससे उनके अंदर असीम गति की शक्ति है। उनका बाल्यकाल का एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, जब उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर खा लिया था और संपूर्ण देवता चकित हो गए थे। इसी बाल रूप से स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की शक्ति असीम है। जय हनुमंत संत हितकारी चौपाई हनुमान चालीसा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आप संतों और भक्तों का हित करते हैं। आपके स्मरण मात्र से ही संकट नष्ट होते हैं। जब भी कोई भक्त आपका जाप करता है, उसकी रक्षा आप अवश्य करते हैं। भक्त हनुमान जी की आराधना के लिए हनुमान चालीसा जपते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं और सुबह मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर लाल चोला और लड्डू भोग लगाते हैं। ऐसा करने से शनि का दोष दूर होता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। इतिहास में भी अनेक प्रसंग हैं जहां हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की है, चाहे वो हो नकारवीर रस में भरकर असुरों से संरक्षण करना या फिर दीन दुखियों को संकट से बचाना। इसीलिए उन्हें संकटमोचक कहा जाता है। हनुमान जी की भक्ति के महत्व के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी की भक्ति से विरक्ति और भय दोनों ही दूर होते हैं। उनके भक्त पर कभी भी भूत प्रेत का असर नहीं होता और सबसे बड़ा बल उनके स्मरण से ही मिलता है। जय हनुमंत संत हितकारी के जप से मन की शांति, धन धान्य की प्राप्ति और सभी प्रकार के संकट नाश होते हैं। हनुमान जी के भक्तों को कभी भी धर्म मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भक्ति के प्रेम से ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अंत में हम सब मिलकर एक स्वर में कहते हैं, जय हनुमंत संत हितकारी, हनुमान जी की जय।